नमस्ते, मेरा नाम अमन है। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं बजट हाइलाइट्स 2025 सैलरी इनकम का क्या मिला है। हमारा मेन फोकस क्या था बजट में, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है सैलरी का, कंपेयर करेंगे पिछले साल के सैलरी को इस साल के सैलरी से। मेन फोकस क्या था बजट में, अगर आप साल में 12 लाख तक इनकम कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स जीरो देना पड़ेगा। कैपिटल गेन का लिमिट बढ़ा करके 12.7 लाख तक कर दिया गया है। फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.8% हो गया है, जिसके कारण क्या है कि हमारा मार्केट नेगेटिव में चला गया है। एक्सपेक्टेशन था कि हमारा मार्केट बढ़ेगा, लेकिन बजट के हिसाब से मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखने को मिल रहा है। मेडिकल इंस्टीट्यूट में 10,000 तक सीट बढ़ाया गया है और टॉप 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए बताया गया। और एमएसएमई में 20 करोड़ तक के लोन आप ले सकते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, 4 लाख तक नील है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख 10% है, 12 लाख से 16 लाख 15% है। ये हमारा टैक्स स्ट्रक्चर। अगर आप साल में 12 लाख तक इनकम कमाते हैं तो टैक्स आपको रिबेट मिलेगा 80,000 का, तो आपको टैक्स जीरो देना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा ओल्ड स्कीम में 50,000 था, वो कंटिन्यू रहेगा, और न्यू स्कीम में जो 75,000 था वो कंटिन्यू रहेगा। ओल्ड स्कीम में कोई भी टैक्स रेट में चेंजेस नहीं हुआ है। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के स्कीम से इस साल के स्कीम में, न्यू स्कीम के हिसाब से, तो इस साल 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। पिछले साल तक ये लिमिट 7 लाख तक था हमारा, तो इस बार बेनिफिट ज़्यादा दिया गया न्यू स्कीम में। और 30% हमारा 15 लाख के इनकम के ऊपर लगता था, इस बार गवर्नमेंट ने 24 लाख से ऊपर के इनकम पर 30% दिया गया है टैक्स रेट। ओल्ड स्कीम में जो रेट था वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है पिछले साल से और इस साल के कंपेयर में। अब हम जानेंगे ग्रॉस इनकम क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है। ग्रॉस इनकम का मतलब होता है जो हमारा सैलरी आ रहा है 12 लाख, उसमें से जो हम डिडक्शन माइनस कर देते हैं वो हमारा आता है नेट टोटल इनकम। तो हमारा टैक्स लगता है नेट टोटल इनकम पर। अब हम कंपेयर करेंगे सीट से। जैसे कि अगर हम साल में 12 लाख तक कमाते हैं तो हमें न्यू स्कीम में जाना चाहिए, आपको टैक्स जीरो लगेगा। वही ओल्ड स्कीम में अगर आप जाते हैं तो 1,79,400 टैक्स लगेगा, जिसमें से आपको मंथली टीडीएस 14,950 रुपये कटेगा। अगर 15 लाख तक सैलरी है तो आपको 45,000 रुपया टैक्स लगेगा और 3750 मंथली टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। 20 लाख तक है तो 2,12,160 है, 17,680 आपका मंथली टीडीएस डिडक्ट होगा। 30 लाख तक अगर आपका सैलरी है तो 5,33,60 लगेगा, जिसमें से 41,946 आपका टीडीएस कटेगा। वही आपका ओल्ड स्कीम में 7,41,000 रुपये टीडीएस कटेगा। तो हमारे ख्याल से न्यू स्कीम में ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है इस बार। और एग्जेम्पशंस क्या क्या मिला है, ओल्ड स्कीम में सारा एग्जेम्पशन जो कंटिन्यू था वो कंटिन्यू रहेगा, और न्यू स्कीम में कन्वीनियंस अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलेगा, ग्रेच्युटी का एग्जेम्पशन मिलेगा, एनपीएस का एग्जेम्पशन मिलेगा न्यू स्कीम में, और इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिलेगा लेट आउट प्रॉपर्टी पे, दोनों स्कीम में। और जो हमारा एटीसी में मिलता था ओल्ड स्कीम में कंटिन्यू रहेगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर हमारा कंटिन्यू रहेगा ओल्ड स्कीम में। और इस बार सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट का जो लिमिट था 50,000, उसको बढ़ा करके उन्होंने 1 लाख तक कर दिया है। अगर वो 1 लाख तक इंटरेस्ट कमाते हैं फिक्स डिपॉजिट से, सेविंग इंटरेस्ट से, तो वो डिडक्शन मिलेगा 1 लाख तक। हमारे अनुसार ये बजट मॉडरेट था मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो। हम और भी वीडियो सैलरी के बनाएंगे कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग को रिफंड किस तरह से मिल सकता है, इस पर वीडियो बनाएंगे हम। और भी जैसे कि हम बताएंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ओल्ड स्कीम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि न्यू स्कीम में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो और भी बजट से रिलेटेड अगर आप बिजनेस में पर्सन के लिए अलग से एक वीडियो बनेगा, ये लिंक आपके बायो में मिल जाएगा। और शेयर मार्केट का क्या पोजीशन रहा, इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना करके आपको बताएंगे। और भी हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।